हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं 4 टूलों के बारे में। 2 टूल हैं, एज स्लाइड टूल एंड वर्टेक्स स्लाइड टूल। और इसके नीचे भी 2 टूल्स हैं, श्रिंक फ्लैटन एंड पुश पुल। तो सबसे पहले जानते हैं एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड के बारे में। सबसे पहले एक स्फेयर ले लेते हैं, और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड। एज स्लाइड का काम है कि जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट में एज हैं उनको हम इसकी मदद से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसके आसपास की जो एजेस हैं उसके बीच में ही मूव कर सकते हैं, उससे हम इसको बाहर नहीं ले जा सकते। मैं यहाँ से अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ किसी भी एज को, और यहाँ से इस वाले टूल को अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ जिसका शॉर्टकट है Ctrl+4, तो यहाँ से अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी एज आसपास की जो दोनों एजेस हैं उनके बीच में मूव करने लगी है। और जहाँ मैं इसको ले जाके छोड़ दूंगा ये मेरी एज वहाँ पे रुक जाएगी। इसको डायरेक्टली हैंडल से खींच के इधर से उधर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक फैक्टर ऑप्शन दिया हुआ है, फैक्टर की मदद से हम इसे इधर से उधर कर सकते हैं। Ctrl+Z करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है वर्टेक्स स्लाइड। इसमें हम किसी भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और हम इस वर्टेक्स को अपने आसपास की चारों वर्टेक्सों के बीच में कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस वर्टेक्स को ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट इसको मूव कर सकता हूँ अपने आसपास की वर्टेक्स के आसपास, या फिर मैं इसको यहाँ से भी मैनेज कर सकता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीप में जानते हैं। इसके लिए मैं एक क्यूब ले लेता हूँ और इस क्यूब को S और X दबा के स्केल कर लेता हूँ। अब मैं इस क्यूब पे एक लूप कट लगाऊंगा, और जैसे ही ये विंडो खुलेगी इसमें आप देख सकते हैं एक फैक्टर का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। या यही फैक्टर का ऑप्शन हमारा है एज स्लाइड टूल। जैसे हम इससे फैक्टर को यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर मैं ऑल्ट दबा के इसको क्लिक करूँगा और एज स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं इधर से उधर मूव कर सकता हूँ। अब इसमें एक क्लैंप का ऑप्शन है। इस क्लैंप के ऑप्शन को जैसे ही मैं टिक हटाता हूँ यहाँ से, ये क्लैंप का ऑप्शन क्या काम कर रहा है, इसको क्लैंप लगा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि इसके आसपास की जो एजेस हैं उसके बीच में ही ये मूव कर सकती है। जैसे ही मैं इस क्लैंप को यहाँ से हटाता हूँ, अब ये एज इसके बाहर भी मूव कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। 3 वैल्यू डालूंगा तो ये और बाहर की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लैंप को हटा के इसको बाहर निकाल सकते हैं, और जैसे ही अगर मैं इस पे क्लैंप पे टिक करूंगा ये वापस उन्हीं 2 एजेस के बीच में वहां पे आके एंड हो जाएगा। ये क्लैंप का मतलब है कि ये 2 एजेस के बीच में इसको क्लैंप कर रहा है। इस फैक्टर को मैं बीच में कर लेता हूँ। इसी तरीके से क्लैंप आपको वर्टेक्स स्लाइड में मिलेगा। अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और उसको मूव करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि अभी वो इनके बीच में मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बाहर इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस क्लैंप को हटाऊंगा और इसमें अगर 2 प्रेस करूंगा तो ये बाहर इसके मूव कर देगा। तो जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत होती है हम इसको क्लैंप को हटा के वर्टेक्स स्लाइड और एज स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड। ए से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं इसमें श्रिंक फ्लैटन और पुश पुल के बारे में। अगर मैं क्यूब सेलेक्ट करूंगा और किसी एक फेस को सेलेक्ट करता हूं, तो अगर मैं श्रिंक का इस्तेमाल करूंगा और इसको नीचे की तरफ दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये इसको श्रिंक कर रहा है। श्रिंक का हिंदी और हिंदी में मतलब होता है सिकोड़ना, और फ्लैटन का मतलब होता है उसको वापस खींचना। तो इस तरीके से मैं इसको श्रिंक करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से ऑफसेट की मदद से इसे ऊपर से नीचे इसको खींच के बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अब देख लेते हैं पुश एंड पुल का मतलब। अगर मैं पुश एंड पुल में इसको इस हैंडल को नीचे की तरफ खींचूंगा तो आप देखेंगे कि ये इसको चारों तरफ फैला देगा। या तो मैं हैंडल की मदद से कर सकता हूँ या फिर मैं इसे इसकी मदद से आराम से मैनेज कर सकता हूँ। ये बहुत ही आसानी से इसको फैला देगा या फिर इसको कम कर देगा। ये दबा के डिलीट करते हैं। आइए देख लेते हैं कि यूवी स्फीयर पे किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसके कुछ एजेस को सेलेक्ट करूंगा और इसको अगर थोड़ा सा खींचता हूं तो आप देखेंगे कि ये इसको अंदर या बाहर मूव कर देगा।
इसी तरीके से अगर मैं दूसरे ऑप्शन को लेता हूँ पुश एंड पुल को और अब इसको खींचूँगा तो आप देखेंगे कि ये इसको या तो चारों तरफ फैला देगा या फिर अंदर की तरफ सिकोड़ देगा। इस तरीके से श्रिंक, फ्लैटन एंड पुश एंड पुल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट के बचे हुए 2 टूल्स को जल्दी से ख़त्म करते हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी एनिमेशन की वीडियो को ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.